हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, आपके कोर्स में 3 सेतु हैं। एक व्हीट स्टोन सेतु है, एक मीटर सेतु है और एक स्लाइड वायर ब्रिज है। ठीक है, कौन कौन से हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है और स्लाइड वायर ब्रिज है। तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे, है ना। इसमें अधिकतर कौन सा एग्जाम में एक तो ये पूछा जाता है व्हीट स्टोन सेतु, और एक जो तीसरे नंबर वाला है स्लाइड वायर ब्रिज, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके हम तीनों ब्रिजों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज करता क्या है। देखो, पहले तो ये समझो कि इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज क्यों पड़ा। क्योंकि ये एक प्रोफेसर थे इंग्लैंड के, व्हीट स्टोन, जिनके नाम पर, जिन्होंने ये सेतु बनाया था, ये ब्रिज बनाया था, और उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ा। अब देखो, ये देखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज ये करता क्या है। तो देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, ये हमारे किसी भी कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस लगा है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक निश्चित व्यवस्था में जो किसी चालक में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस में कितनी उस रेजिस्टेंस का कितना मान है ना। किसी भी चालक में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका हमें क्या है, उसका कितना रेजिस्टेंस है, वो हम इस ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, ये एक स्पेशल प्रकार की संरचना होती है। देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम मेंशन किया है, ये हमारी इस टाइप की संरचना होती है। देखो, इसको हम अलग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो कैसा होता है ये क्या है हमारा, एक त्रिभुज है कि चतुर्भुज है? ये पूरा का पूरा देखो, 1 2 3 4 किनारे हैं, तो क्या है, एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चारों किनारों चारों भुजाओं पे एक एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इस टाइप से। ठीक है, 3 और ये एक 4। ठीक है, इसके एक ये और ये विकर्ण है ना। इस डायगोनल पे क्या लगा होता है, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? धारा को मापने का काम करता है, करंट को मापने का काम करता है। ठीक है, और इसके दूसरे सिरे पे लगी होती है एक कुंजी की, ठीक है, के, और एक लगी होती है बैटरी ई। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस प्रकार की संरचना होती है कुछ। व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है कि भाई, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको एस कहते हैं। ठीक है, और एक डायगोनल मतलब एक विकर्ण पे तो लगा होता है गैल्वेनोमीटर, और दूसरा विकर्ण है जो ये बाहर की तरफ दिखाया है। ठीक है, इसे अंदर की तरफ भी दिखा सकते हैं, अंदर की तरफ नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अंदर गैल्वेनोमीटर को भी शो करना है, तो इसलिए मैंने बाहर की तरफ दिखा दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसे ही बाहर की तरफ ही दिखाया जाता है। तो दूसरे डायगोनल में क्या लगी है, एक बैटरी लगी है, ठीक है, और एक कुंजी लगी है। सही बात है। तो ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु इस टाइप की संरचना होती है। देखो, पी क्यू आर और एस, ये 4 रेजिस्टेंस लगे, गैल्वेनोमीटर है और एक बैटरी है। तो देखो, अब इसकी संरचना को समझेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे। देखिए, ये तो वही है। सबसे पहले तो कि यह सेतु किसने निर्माण किया था? व्हीट स्टोन नाम के प्रोफेसर ने किया था इसको निर्माण। तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? व्हीट स्टोन सेतु रखा गया। ठीक है, इस व्यवस्था या सेतु के द्वारा किसी भी चालक का प्रतिरोध हम क्या करते हैं, चालक मतलब कंडक्टर, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता क्या है, यहाँ से आप पूरा देख पाएंगे। देखो, हाँ, ठीक है, इसकी संरचना पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे में एक बैटरी सेल जोड़ा जाता है। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार से अरेंज किया जाए, चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं या समायोजित कर रहे हैं इस प्रकार से कि सेल द्वारा सेतु में जो वैद्युत धारा है उसके प्रवाहित होने पर भी धारामापी में कोई विक्षेप न हो। धारामापी में विक्षेप का क्या मतलब है? कोई भी विक्षेप। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, विक्षेप मतलब करंट। तो विक्षेप नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो
इस कंडीशन में हम क्या कर, कमाल सेतु क्या क्या कहलाता है कि वो बैलेंस कंडीशन में है। तो देखो करते क्या है, ये जो हमारे 4 रेजिस्टेंस लगे हैं पी क्यू आर एस, इनको हम इस टाइप से एडजस्ट करते हैं, ठीक है, घटा बढ़ा के, कि भाई हमारा इस जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, इसमें धारा का कोई भी विक्षेप ना हो, अर्थात जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन मतलब देखो ये गैल्वेनोमीटर है जी, अगर इसमें ऐसे रिफ्लेक्शन आता है तिरछा, है ना, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही है। अगर इसमें ऐसा आता है तभी भी करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अगर इसमें विक्षेप ऐसा आए बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है, इसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आ रही है तो इस कंडीशन में क्या शो करती है ये कंडीशन, कि भाई हमारे सर्किट में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमें इस वाली कंडीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। पी क्यू आर एस की वैल्यू को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया है बिल्कुल सीधा कि गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा क्या हो, 0 है। और इस कंडीशन में जो पी क्यू आर एस है उनका अनुपात कैसे होता है कि P अपॉन क्यू इजकल टू क्यू आर अपॉन एस। P और Q ये है, R और S ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होता है, 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध मतलब ये भुजा और इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, इससे जुड़ी हुई ये वाली, तो इसकी संलग्न कौन सी होगी ये। तो 2 संलग्न का अनुपात मतलब P अपॉन Q शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष 2 भुजाएं कौन सी बची, ये और ये संलग्न भुजा, तो इन दोनों का अनुपात कौन सा हुआ, R अपॉन एस। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। ये हमारी ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहलाती है। और ये कब डेवलप होती है, जब इस धारामापी में, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट शो नहीं होती है, यानी कि जीरो करंट। जब गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट जीरो हो, या गैल्वेनोमीटर में बहने वाली गैल्वेनोमीटर में आने वाला विक्षेप, ठीक है, क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में हमारे 2 संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है रेजिस्टेंस का, वो अगली 2 भुजाएं जो संलग्न हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। अब देखो ये देखेंगे कि इस कंडीशन को हम प्राप्त कैसे करते हैं, ठीक है। हम ये तो हमने बोल दिया कि हाँ ये कंडीशन होती है, व्हीटस्टोन ने बताया। अब इसको देखेंगे कि इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखो, इसके बाद जो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये हमारा फर्स्ट पेज है, ठीक है। इस फर्स्ट पेज का पूरा जो पार्ट है सेकंड, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या मेंशन किया है, डायग्राम गो बैक पेज। डायग्राम के लिए आपको इंग्लिश वालों को यही डायग्राम उतारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने मेंशन किया है, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद डायग्राम दोनों का सेम है, तो डायग्राम आप यही बनाएंगे। तो देखो एक बार डायग्राम को देख लो आप, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो देखो डायग्राम देखो, पहले ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी है, एक कुंजी लगी है K की, ठीक है, और ये एक बैटरी लगी है E, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ भी एक कुंजी लगी है K2, ठीक है। अब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। अगर इस की को यहाँ पे क्लोज कर दो तो इसे धारा आगे जाएगी, आगे धारा कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी I, और ये I यहाँ पे इस पॉइंट पे आके 2 भागों में डिवाइड होगी। तो इसको मान लिया I1, इसको मान लिया I2। इसमें जाने वाली धारा I1 है, इसमें जाने वाली धारा क्या है, I2 है। अब हमेशा याद रखना आपको, इस पॉइंट को मैंने आगे मेंशन भी किया है नोट करके, कि रेजिस्टेंस जो होता है, रजिस्टर जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसमें जो धारा जिस सिरे से प्रवेश करती है वो तो होता है पॉजिटिव, और जिस सिरे से निकलती है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो इस चीज़ को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे हमेशा। अब इसी चीज़ को हम हर जगह अप्लाई करेंगे। ये हमें करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें ये कंडीशन प्राप्त करनी है। इसके लिए हमें ये दो लूप बनाएंगे। देखो एक लूप ये है, एक लूप ये है ना। एक लूप ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। दूसरा लूप क्या है, जैसे करंट ऐसे आ रही है, तो देखो हमने ऐसे करके बना लिया, ये दूसरा लूप है। इन दोनों लूपों में हमें किरचॉफ का नियम लगाना है, इसीलिए हमें यहाँ पे साइन की जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए मैंने तुमको बताया, इसको चीज़ को याद रखना कि धारा रेजिस्टेंस में जिस सिरे से, रजिस्टर में जिस सिरे से एंटर करती है वो पॉजिटिव होता है, और जिस सिरे से निकलती है वो नेगेटिव होता है। अब देखो ये I1 इधर गई थी, I2 इधर गई थी। I1 यहाँ पे आके क्या हुआ, I1 का कुछ पोर्शन नीचे चला गया, ठीक है। ये कौन सी भुजा है, गैल्वेनोमीटर वाली, इसलिए इसमें बहने वाली करंट को मैंने नाम दे दिया IG, सफिक्स में नीचे G लिखा है, ठीक है। अब I1 आ रही थी और IG नीचे चली गई, तो बची कितनी, तो बची हुई कहाँ जाएगी, अगली भुजा में, I1 माइनस IG। ये किस में जा रही है, इस वाली भुजा में, ठीक है। अब देखो यहाँ से बात करो, यहाँ से क्या आ रही थी, I2 आ रही थी, और यहाँ से I2 किस 2 भागों में डिवाइड होगी, है ना। देखो इधर से I2 आई,
ठीक है, और आई ऊपर से क्या आ रही है, आई जी आ रही है। तो आई जी इधर से आ रही है, आई टू इधर से आ रही है, दोनों की दोनों धारा मिलके कहाँ जाएंगी, तीसरी भुजा में। तो इसलिए यहाँ पे भुजा का क्या, करंट का क्या नाम लिखा, आई टू प्लस आई जी। एक बार ये डायग्राम समझ में आ गया तो केवीएल फिर इसीलिए लगा सकते हैं। और ये देखो ये वाला पॉइंट जो है ये इससे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं मेंशन करके दिखाया है, ये ऐसा है, वहाँ स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने ऐसे मेंशन किया है। ये जो पॉइंट है ये अलग है, ठीक है, ये पॉइंट अलग है, ये ऐसा बनेगा डायग्राम, ये ऐसा मतलब ये दोनों भुजे, मेरे कहने का मतलब है ये वाला सिरा और बैटरी से जो ये जा रहा है ये टच नहीं होगा। कितना गैप रहेगा उसमें, ऐसे गैप रहेगा, ठीक है। इसको सही करके बना लेना आप लोग। तो अब देखो हम जाते हैं इसके डेरिवेशन पे, डेरिवेशन कैसा होता है। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा है, नोट करने की बात है कि प्रतिरोध में धारा पॉजिटिव चिन्ह से प्रवेश करती है और प्रतिरोध में धारा नेगेटिव चिन्ह से बाहर निकलती है। इसको सिर्फ आपको याद रखना है, एग्जाम में मेंशन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे, किसमें, लूप फर्स्ट में। लूप को मैश भी कहते हैं, मैश फर्स्ट में किरचॉफ का नियम लगाने पर। तो देखो मैश फर्स्ट कौन सी है और किरचॉफ का नियम इसमें कैसे लगेगा। ब्लैक पेन है क्या, ब्लू दे ब्लू। तो भैया देखिए पहले तो हम जाते हैं अपने डायग्राम पे, ठीक है। इसमें हम लगा रहे हैं केवीएल। तो जरा ये वाला लूप है फर्स्ट, ये वाला लूप है सेकंड। इसमें जो धारा जा रही है तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे इस वाले लूप में लगाना। तो कैसे शुरू करते हैं, देखो केवीएल, एक तो नियम ये है कि समीशन ऑफ ई इजिकल टू समीशन ऑफ वी। अगर ई और वी के टर्म्स में हमको लिखना है उसको तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें आई आर के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो आई आर के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ई, चूँकि इस वाले लूप में आपकी, इस वाले लूप में क्या है, करंट, इसमें कोई विद्युत वाहक बल का सोर्स लगा है, इतने पोर्शन में नहीं लगा है, तो ई की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। क्या होता है, समीशन ऑफ ई इजिकल टू समीशन ऑफ वी, ठीक है। ई की जगह क्या आ गया, जीरो इजिकल टू, अब देखो यहाँ पे आओ, करंट जिस सिरे से प्रवेश कर रही है और जिस सिरे से निकल रही है, जिस सिरे से निकल रही है उसको कंसिडर करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस सिरे से निकल रही है करंट, तो यहाँ पे करंट कितनी है इस वाली भुजा में, I1, रेजिस्टेंस कितना है इसका, P, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये P इंटू I1। ये क्या है V इजकल टू आई आर से आया ये। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, PQRS रेजिस्टेंस लगे हैं तो R की जगह पे क्या रखेंगे हम, PQRS रखेंगे। तो देखो पहली वाले ये वाले क्लियर हुआ बात कि जिस सिरे से चलेगा और जिस सिरे पे निकलेगा तो निकलने वाला साइन देखना है। तो निकलने वाला साइन चूँकि क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का P इंटू I1 भुजा है, P रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब दूसरी भुजा पे आते हैं। दूसरी भुजा कौन सी है, ये वाली है ना। इस वाली में देखो करंट कैसे जा रही है, हमने कैसे माना है, करंट ऐसे आ रही थी और ऐसे ही आ रही है, जैसे हमने लूप में माना है अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग भी ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो अब धारा इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा कुछ अपना, है ना, इसका कुछ क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस में देखो धारा किधर से प्रवेश कर रही है, इधर से प्रवेश कर रही है, इसको प्लस मान लिया, और जिधर से निकल रही है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। जिधर से प्रवेश कर रही है वो क्या है, प्लस, और जिधर से निकल रही है वो क्या है, माइनस। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो गया, तो जैसे यहाँ पे माइनस साइन आया था जिस निकलने वाली की साइड में, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये G इसका रेजिस्टेंस है और IG इसमें बहने वाली धारा है, ठीक है। P इंटू I1 माइनस G इंटू IG। अब इसकी बात करते हैं, देखो इस वाली भुजा की, ये करंट ऐसे आई, देखो ऐसे गई थी, ऐसे आई, और कैसे जानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हमने लूप लिया है ऐसे जानी चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन करंट एक्चुअली इसमें क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आ रही है तो इसका, और फिर साइन को देखेंगे, साइन देखेंगे हम इस तरफ से चल रहे हैं ना, तो यहाँ साइन क्या मिला हमें, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। इसका रेजिस्टेंस इसमें धारा कितनी है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R। यहाँ पे देखो यार, ये इक्वेशन देखो, यही चीज़ है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या है, माइनस के PI1 माइनस के GIG प्लस के I2 R। यहाँ पे देखो माइनस के I1P माइनस के IGG प्लस के I2 R,
बन गई पहली इक्वेशन। तो अगर आपके पहली इक्वेशन समझ में आ गई पहले लूप की, तो सिमिलरली हम दूसरे लूप में लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरे लूप को कंसिडर करते हैं। चलो दूसरे लूप को कंसिडर करें। तो दूसरे लूप में देखो आप ध्यान से क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, इसको आप सेकेंड वीडियो में करेंगे, थोड़ी सी